वहीं हरियाणा को एनजीटी की ओर से भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। जी हां, जुर्माना एनजीटी की ओर से लगाया गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने हरियाणा में पर्यावरण को लगातार हो रहे नुकसान को देखते हुए फैसला लिया है। एनजीटी ने हरियाणा के मुख्य सचिव को मुआवजे के रूप में 100 करोड़ रुपए की राशि देने के निर्देश दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर लापरवाही किसकी है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा सरकार को एनजीटी का झटका। पर्यावरण के नुकसान पर एनजीटी का सख्त कदम। एनजीटी ने हरियाणा सरकार पर लगाया जुर्माना। हरियाणा सरकार को भरना होगा 100 करोड़ का हर्जाना। हरियाणा हरियाणवी एक के आदर्श पर चलते हुए 5 साल तक हरियाणा की मनोहर सरकार और फिर गठबंधन सरकार ने पिछले 7 सालों में राज्य में खूब विकास किया। विकास का पहिया घूमते हुए निजी सेक्टर्स में 75% हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए आरक्षण कानून भी लाया गया। प्रदेश की जनता को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई गई। शहर की सड़कों से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास का पहिया घुमाने का हर संभव प्रयास किया गया। लेकिन इन सब के बीच पर्यावरण, स्वास्थ्य और आसपास के वन क्षेत्रों के पास सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को लेकर बेहतर प्रबंध कर पाने में नगर पालिका नाकाम साबित हुई। नतीजा, हरियाणा सरकार को 100 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। पर्यावरण को पहुंचा नुकसान, भरना पड़ेगा 100 करोड़ का जुर्माना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका देते हुए 100 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। एनजीटी ने हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए 1 महीने के अंदर 100 करोड़ रुपए की राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही एनजीटी ने बंदवाड़ी सॉलिड वेस्ट प्लांट का कचरा डालने पर प्रतिबंध लगा दिया है और हरियाणा सरकार को आदेश दिए हैं कि आसपास कोई वैकल्पिक जमीन तलाश की जाए। अस्थायी तौर पर उधर कूड़ा एकत्रित किया जाए। यदि प्लांट लगाने की आवश्यकता है तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए नया प्लांट लगाया जाए। एनजीटी ने एक जांच कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने रिपोर्ट दी कि बंदवाड़ी सॉलिड वेस्ट प्लांट पर 38 मीटर ऊंचा कचरे का पहाड़ है, जहां 33 लाख मीट्रिक टन कचरा पड़ा है। फरीदाबाद से 900 टन प्रतिदिन और गुड़गांव से 1100 टन प्रतिदिन कचरा पहुंच रहा है। 15,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कचरा निपटान के उपकरण लगाने थे, जिसकी पालना नहीं हुई। वहीं मामले को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान ये भी कहा गया कि कचरे के निपटान के लिए उठाए गए कदम अपर्याप्त हैं। कचरे को जलाने के कारण भारी वायु प्रदूषण हो रहा है, जिससे आसपास के लोगों समेत पक्षियों की 193 प्रजातियां, बड़ी संख्या में औषधीय पौधे और 80 से अधिक तितलियों की प्रजातियां, काला हिरन, गोल्डन सियार और तेंदुए प्रभावित हो रही हैं। लिहाजा एनजीटी की ओर से बड़ा कदम उठाया गया। इको ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की जांच। इसके साथ ही एनजीटी ने कमेटी को इको ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से बंदवाड़ी सॉलिड वेस्ट प्लांट के संचालन को लेकर किए जा रहे कार्यों की जांच करने के आदेश दिए। इस दौरान ये देखना होगा कि एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक काम किया जा रहा है या नहीं। यदि कंपनी जांच में फेल पाई जाती है तो ये काम किसी दूसरी कंपनी को अलॉट कर दिया जाएगा। इसे इमरजेंसी की तरह लिया जाए, पारदर्शिता बरतते हुए किसी दूसरी कंपनी को काम दिया जाए। अब ऐसे में 100 करोड़ की जुर्माना राशि भरने के बाद हरियाणा सरकार के सामने बड़ी चुनौती पर्यावरण प्रदूषण से निपटने की है। उधर आने वाले दिनों में पराली जलाने के केस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। लिहाजा प्रदेश सरकार के सामने एक नहीं 2 बड़ी चुनौतियां खड़ी होने वाली हैं, वो भी ऐसे समय में जब राज्य सरकार को पर्यावरण प्रदूषण करने पर 100 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। गुरुग्राम से संजय राठौर की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, संजय राठौर हमारे संवाददाता गुरुग्राम से फोन लाइन पर हैं। संजय, वाकई एनजीटी का बहुत बड़ा फैसला, हरियाणा सरकार पर भारी भरकम 100 करोड़ का जुर्माना। संजय, आवाज मिल रही है आपको? जी। एनजीटी की ओर से वाकई बहुत बड़ा जुर्माना हरियाणा सरकार पर लगाया गया कि एनवायरमेंट को लेकर। जी बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से आज एनजीटी ने एक बड़ा झटका हरियाणा सरकार को दिया और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इको ग्रीन जो एक
कंपनी है जिसको फरीदाबाद और गुरुग्राम का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि यहाँ का तमाम जो कचरा है वो इको ग्रीन कंपनी है वो उठाएगी और साथ ही साथ उसको रिसाइकल किया जाएगा, लेकिन रिसाइकल करने के बजाय उस कूड़े को, कचरे को जलाया जा रहा है, जिसकी वजह से फरीदाबाद और गुरुग्राम के लोगों को कहीं ना कहीं काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और यही एक बड़ा कारण है कि लगातार गुरुग्राम और फरीदाबाद में जो पोल्यूशन का जो जिस तरीके से हवा के अंदर जो जहरीली जो पोल्यूशन होता जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका गवर्नमेंट को जरूर लगा है इको ग्रीन कंपनी के कारण, क्योंकि लगातार इको ग्रीन कंपनी है जो उसकी शिकायतें मिल रही थी कि वो कूड़े को, जो कचरा उसको रिसाइकिल करने के बजाय उसको जला रहे हैं और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आसपास का जो वातावरण है वो दूषित हो रहा था। और इसी के चलते कहीं ना कहीं आप एनजीटी में। चलो, शुक्रिया संजय इस पूरी जानकारी के लिए।